हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज आपके लिए नई इंग्लिश स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम प्रॉपर रीड करने वाले हैं और इसके हर एक सेंटेंस को प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है डोरेमोन टाइम मशीन, यानी कि डोरेमोन की टाइम मशीन के ऊपर जो कहानी है वो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इन अ बिग सिटी कॉल्ड टोक्यो, टोक्यो नाम के बड़े शहर में देयर वाज अ बॉय नेम्ड नोबिता। वहाँ पर नोबिता नाम का एक लड़का था। ही वाज नॉट वेरी एक्टिव, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं था। ऑफन फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, यानी कि अक्सर वो अपने आप को मुसीबत में पाता था। लकीली ही हैड अ फ्रेंड नेम्ड डोरेमोन, लकीली नहीं कि उसके पास किस्मत से एक फ्रेंड था जिसका नाम डोरेमोन था। अ फनी रोबोट केट फ्रॉम द फ्यूचर, यानी कि डोरेमोन जो एक फ़नी रोबोट थी, रोबोट बिल्ली थी जो फ्यूचर से आई थी। वन डे, एक दिन, वाइल प्लेइंग इन नोबिताज़ रूम, यानी कि एक दिन की बात है जब नोबिताज़ के रूम में जब वो खेल रहे थे, दे डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज मशीन, यानी कि उन्हें एक अजीब सी मशीन मिली। इट वाज अ टाइम मशीन, यानी कि वो एक टाइम मशीन थी। नोबिता वाज एक्साइटेड, एंड नोबिता बहुत ज़्यादा उत्साहित था, एंड वांटेड टू ट्राई इट, यानी कि वो इसको यूज़ करना चाहता था। डोरेमोन हेजिटेट बट इवेंचुअली एग्रीड, यानी कि डोरेमोन थोड़ा हेजिटेट था बट इवेंचुअली यानी आखिरकार वो मान जाता है। नोबिता टाइप्ड इन अ डेट, यानी कि नोबिता ने डेट टाइप करी। एंड ऑफ दे वेंट जूमिंग थ्रो टाइम, यानी कि वो टाइम को जूम करते हुए आगे बढ़ गए। दे लैंडेड इन एंशिएंट जापान, यानी कि वो प्राचीन जापान में पहुँचे। सराउंडेड बाय ट्रीज़ एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स, यानी कि वो जो एंशिएंट जापान था वो ट्रीज़ और ब्यूटीफुल टेम्पल्स से घिरा हुआ था। नोबिता वाज अमेज्ड, नोबिता थोड़ा सा मतलब कि अमेज्ड हो गया था थोड़ा। बट ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ बटरफ्लाई, यानी कि उसने मतलब कि गलती से बटरफ्लाई के ऊपर, तितली के ऊपर अपना एक पैर रख दिया। सडनली एवरीथिंग चेंज, यानी कि अचानक सब कुछ चेंज हो गया। नोबिता एंड डोरेमोन रियलाइज्ड दे हैड अल्टर्ड हिस्टोरी, यानी कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि उसने हिस्टोरी को बदल दी है। दे नीडेड टू फिक्स इट बिफोर इट वाज टू लेट, यानी कि उनको इससे चेंज करने की ज़रूरत है इससे पहले कि देर हो जाए। विद द हेल्प ऑफ सम फ्रेंडली ब्लेज़र, यानी कि कुछ मिलनसार दोस्तों की मदद से मिलनसार जो ब्लेज़र के फ्रेंडली ब्लेज़र थे, दे रिपेयर द टाइम मशीन, यानी कि उनकी मदद से उन्होंने टाइम मशीन को ठीक किया। आगे देखते हैं। इट वाज नॉट ईजी, यानी कि जो ये आसान नहीं था, बट दे मैनेज्ड इट, यानी कि उन्होंने इसको मैनेज किया। नोबिता फेल्ट रिलाइव्ड बट एल्सो लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट बीइंग केयरफुल विद द टाइम ट्रेवल। नोबिता फेल्ट रिलाइव्ड, रिलाइव्ड का मतलब होता है कि उसने मतलब कि राहत की सांस ली, बट एल्सो लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन, पर एक इम्पोर्टेंट लेसन भी सीखा अबाउट बीइंग केयरफुल विथ टाइम ट्रेवल, यानी कि मतलब कि जो टाइम ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम ट्रेवल मतलब कि किस प्रकार से हमें केयरफुल रहना है, इसके बारे में उसने इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। आगे देखते हैं। फाइनली दे रिटर्न टू मॉडर्न टोक्यो, यानी कि वो आखिरकार अपने जो वर्तमान की जो टोक्यो शहर में वहाँ आ गए। नोबिता वाज हैप्पी टू बी होम बट न्यू ही हैड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन द फ्यूचर। नोबिता बहुत खुश था इस अपने वर्तमान समय में आकर, लेकिन वो उसको पता चल गया था, बट न्यू मतलब कि उसने जाना है कि उसे और भी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बनना होगा फ्यूचर में। डोरेमोन नोडेड प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड फॉर लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक। डोरेमोन ने सर हिलाया और बोला कि मुझे प्राउड है अपने दोस्त पर जो अपने मिस्टेक से उसने सीखा है। From that day on, नोबिता एंड डोरेमोन कंटिन्यू टू हैव फन एडवेंचर टुगेदर। फ्रॉम दैट, यानी उस दिन के बाद नोबिता एंड डोरेमोन ने अपना जो एडवेंचर का सफ़र है वो जारी रखा। बट दे ऑलवेज रिमेंबर टू थिंक बिफोर दे एक्टेड, यानी कि वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं, मतलब कि हमेशा सोचते हैं किसी काम को करने से पहले कि वो काम करना है कि नहीं है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टाइम ट्रेवल, यानी कि जब स्पेशली जब टाइम मशीन का यूज़ कर रहे हो, जब टाइम ट्रेवल कर रहे हो। Thank you for watching this video.